हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सेकंड चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से T1 की वैल्यू देखिए, T2 की वैल्यू निकालनी है और फिर देखना कौन सा रिलेशन सही है। तो T1 की वैल्यू साइन 45, T1 साइन 45 मतलब 1/√2 माइनस साइन 30 मतलब 1/2 प्लस कोट 90 मतलब कोट 90 0 डिवाइडेड बाय कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 1/2। ठीक है, T2 की वैल्यू लिख लेते हैं। T2 वैल्यू सीकेंट 45 कोस 45 होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2। tan 45 होता है 1, कोसिकेंट 45 भी हो गया √2 प्लस कोस 0 हो गया 1। ठीक है, प्लस कोट 90 हो गया 0। ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी यहाँ। अब देखिए 1/√2 माइनस 1/2 2√2 एलसीएम 2 माइनस √2 2√2 एलसीएम 2 प्लस √2 2√2 से 2√2 कैंसिल। T1 की वैल्यू है 2 माइनस √2 2 प्लस √2। ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं। 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस √2 से डिवाइड। T1 की वैल्यू ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 + 2 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2। 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले 2 से काट देंगे। T2 सॉल्व करते हैं। √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस √1 से मल्टीप्लाई √2 माइनस √1 से डिवाइड, क्योंकि रूट का साइन चेंज करते हैं तो 1 को लिख दो √1। ऊपर स्क्वेयर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी √2 का स्क्वेयर 2 √1 का स्क्वेयर 1, तो 2 + 1 हो गया 3 माइनस 2√2 बाय में 1। तो T2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2 और T1 की वैल्यू भी आ गई 3 माइनस 2√2। तो T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, कि T1 भी 3 माइनस 2√2 है, T2 भी 3 माइनस 2√2 है, T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब आइए क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 आपको दे रखा है कुछ इस तरह से कि सीकेंट स्क्वेयर 10 कोट स्क्वेयर 80, सीकेंट स्क्वेयर 10 माइनस कोट स्क्वेयर 80। आगे दे रखा है साइन 15 कोस 75, कोस 15 साइन 75, साइन 15 कोस 75, कोस 15 साइन 75, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। देखिए सीकेंट स्क्वेयर 10 को सीकेंट स्क्वेयर 10 लिखा, कोट स्क्वेयर 10 को लिखा कोट स्क्वेयर 90 माइनस 10, 90 में से 10 माइनस करोगे तो कोट स्क्वेयर 80 बन जाएगा। साइन 15 को साइन 15, कोस 15 को लिखा कोस 90 माइनस 15, कोस 15 को कोस 15, साइन 75 को लिखा साइन 90 माइनस 15, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सीकेंट स्क्वेयर 10 तो हो गया सीकेंट स्क्वेयर 10, कोट स्क्वेयर 90 कोट 90 माइनस थीटा तो 10 थीटा, तो 10 स्क्वेयर 10, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वेयर 10 माइनस कोट 10 स्क्वेयर 10। ठीक है, प्लस साइन 15 कोस 90 माइनस 15 हो गया साइन 15, कोस 15 ये कोस 15 हमारा, साइन 90 माइनस 15 हो गया कोस 15 डिवाइडेड बाय कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा।
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 तो 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। तो 13 देखिए जल्दी से, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अब अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो आंसर आ गया 2। और सेम एंगल पे टेन की वैल्यू 1 और कोट की वैल्यू 1 होती है, मतलब टेन 45 प्लस कोट 45 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है तो लास्ट देख लीजिए। सम 2 ही दे रखा है, दोनों बीच में प्लस का साइन है, पावर 7 है, तो 10 की पावर 745, ठीक है, प्लस कोट की पावर 745। इसको लिख सकते हैं 1045 की पावर 7 प्लस कोट 45 की पावर 7। इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7। तो ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लास्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर देखिए साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या देखा है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 थीटा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, या आप थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए तब भी आंसर 1 ही आएगा। अब देखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा। और पूछा है मुझसे कि सर वैल्यू निकालनी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की, ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको, कोस थीटा मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू, दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो 2 टेन थीटा आ जाएगा। मुझे वैल्यू साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, छोड़िए इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसके ऊपर लगा दीजिए रूट। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको ये लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट 2 कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा अंडर द रूट, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कोस थीटा की वैल्यू पुट की, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू देखिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी, कोस से कोस को डिवाइड किया 1 आ जाएगा, और साइन से कोस को डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।
उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसको सोचने के लिए कुछ और करेंगे। चलिए एक बार फ़िलहाल कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। 16th क्वेश्चन देखिए। विजय हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर अ डिनर इन अ क्लब। ही वॉकिंग थ्रू द गार्डन पाथ टुवर्ड्स द, ठीक है, वो गार्डन पाथ से क्रॉस कर रहा था टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ही ऑब्जर्व दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक रोड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कि एक बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक आयरन रोड लगी हुई है सी पॉइंट तक। अब वो इस ग्राउंड लेवल पे है, वो इस पॉइंट से इस ग्राउंड लेवल के बॉटम को देख रहा है यहाँ खड़े होके, और यहाँ से इसके टॉप को भी देख रहा है, ठीक है, डी पॉइंट पे खड़े होके। अब देखिए, देयर is an electric rod on top of building. From the point where he is standing, the angle of elevation of top of the electric rod and top of the building are phi and theta. टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक देख रहा है वो तो थीटा, और जो टॉप ऑफ रोड तक देख रहा है वो देख रहा है फाई। तो ये दो एंगल दे रखे हैं। अब इफ द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक रोड एंड द बिल्डिंग आर पी एंड क्यू, बिल्डिंग की हाइट है क्यू और रोड की हाइट है पी, ठीक है। अब हमें बताना है मार्क ऑल द करेक्ट ऑप्शन। तो हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक रोड निकाल देते हैं, पी की वैल्यू निकाल देते हैं, चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक रोड, हाइट ऑफ टावर तो कोई है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक रोड थी, ये हमारा बिल्डिंग थी, टावर वाले ऑप्शंस को कैंसिल कर देंगे। अब हमें इलेक्ट्रिक रोड की हाइट निकालनी है, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। तो एक ट्रायंगल तो हमें पास ए बी डी, जिसमें परपेंडिकुलर, ये एक्स डिस्टेंस पे ले लेते हैं इसको, कि क्यू बाई एक्स हमारे पास है, क्यू बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। क्यू की वैल्यू रख देते हैं टेन थीटा के साथ एक्स की मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड ट्रायंगल ए, नहीं बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी कैपिटल बड़े वाला ट्रायंगल, जिसमें परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया टेन फाइव, परपेंडिकुलर हो गया पी प्लस क्यू, बाय बेस हो गया एक्स इज इक्वल टू टेन फाइव। पी प्लस क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स टेन फाइव। क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी प्लस एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स टेन फाइव। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स टेन फाइव माइनस एक्स टेन थीटा, एक्स टेन फाइव माइनस एक्स टेन थीटा, ठीक है। ये है हमारे पास, x कॉमन ले लेते हैं, p इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, आ गया टेन फाइव माइनस टेन थीटा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू है हमारे पास क्यू बाय में टेन थीटा, यहाँ पुट कर देते p इज इक्वल टू क्यू बाय में टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन फाइव माइनस टेन थीटा। अब ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा मैच है, टेन फाइव माइनस टेन थीटा बाय में टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 को सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक बार फिर देख लेते हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा देख रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, हाँ, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी पूछ रखा है, तो आइडेंटिटी तो वही लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी अंडर द रूट। चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन देखिए, 15th के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। 17 देखिए, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स साइन क्यूब थीटा है प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा है इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरी साइड दे रखा है एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा।
अब मुझे सिर्फ रिलेशन बताना है। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। अब एक्स की ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, वाई साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, कॉस थीटा वाई कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, मल्टीप्लाई में साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा, एक साइन से 3 पावर को काट देंगे 2 पावर, प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वाई कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वाई कोस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 इक्वल टू साइन थीटा आ गया। वाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा बाई कोस थीटा मतलब टेन थीटा, और इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू है वाई कोट थीटा। यहाँ से एक बार ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई कोट थीटा, वाई की वैल्यू टेन थीटा पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू में कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते तो आपस में कैंसिल होकर 1 बना देंगे। तो x की वैल्यू तो आ गई 1, y की वैल्यू आ गई टेन थीटा। ठीक है, अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन से पुट करके देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा उससे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में बताया x इज इक्वल टू आर कोस एल्फा कोस बीटा, x इज इक्वल टू आर कोस एल्फा कोस बीटा, y इज इक्वल टू आर कोस एल्फा साइन बीटा, और z इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1 के सेक्शन डी में कर चुके हैं क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो ये हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व किया, प्लस में लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास बच जाएगा, प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 की आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में डाल देना कि अगर नहीं हुए तो, कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी और दूसरे इक्वेशन में पुट करनी। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन है 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा। 19 तो हो गया, मतलब 20 करते हैं। 19 अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। 20th क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज नॉट करेक्ट। तो देखिए 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, 1 प्लस कोट एक्स को लिखेंगे कोस एक्स बाय में साइन एक्स। ठीक है, आगे इसने दे रखा है 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, तो 1 बाय में साइन एक्स इनटू में 1 प्लस टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस 1 बाय कोस एक्स, और इसको इक्वल टू 1 देखा, चेक करते हैं। साइन एक्स एलसीएम लिया, ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1, कोस एक्स एलसीएम ले लिया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये हो गया a प्लस माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोस एक्स
प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 से -1 कैंसिल, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस एक्स है, तो ये बच जाएगा ऊपर 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, आंसर आ गया 2। इसने बोल रखा है ये 1 के इक्वल है, ये आया 2 है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन डी हो गया। फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू दे रखा है 1/2। दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हैं, ठीक है। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 पूछा है मुझसे, तो देखिए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1/2 का स्क्वेयर 1/4। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर होता है 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1/4। 2 साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस 1 माइनस का 3/4। साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/8, ठीक है। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू ये हो गई, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर, ए प्लस बी देखा और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पूछे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2a भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab, देखो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 पूछा है मुझसे, क्या पूछा है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो इस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab। इसका मतलब साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर -2 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। देखिए साइन एक्स कोस एक्स अगर हमारे पास इतना आ गया है, ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हैं। साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, -3 का स्क्वेयर तो हो गया, -3 का स्क्वेयर हो गया 9, 8 का स्क्वेयर हो गया 64, तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स हो गया 1, 1 का स्क्वेयर -2 मल्टीप्लाई में 9/64, 1 का स्क्वेयर हो गया 1 -2 2 से इसको काटा 32 पे, तो 9 में 32 आ गया एलसीएम 32 माइनस 9, ये आ गया 23/9, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास 23/32, सॉरी एलसीएम तो 32 ही था, तो 23/32 हमारा लास्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देते हैं।